हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉग, जैसे लास्ट सेशन में हमने लॉगरिदम में देखा कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं। सो आज उसके कुछ अलग और 3 रूल्स है वो स्टडी करेंगे और ऑलमोस्ट आज लॉग का चैप्टर पूरा देख लेंगे। अगर हम स्टार्ट करें उससे पहले लास्ट लेक्चर में क्या चला था वो एक बार देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास log ऑफ a टू द बेस b है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक लास्ट टाइम हमने रूल स्टडी किया था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है log a x रेस टू n है तो n को आगे ले जा सकते हैं n log x टू द बेस a, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। लास्ट लेक्चर में जो देखा था आज उसका एक एग्जांपल फिर से स्टडी कर लेते हैं। हमने एक रूल्स को थोड़ा एक स्क्वायर बॉक्स में लिख लेते हैं तो आपको पता चले। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखा था log ऑफ 25 3√5, ऐसा हमने एग्जांपल देखा था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रूल हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या था कि log a टू द बेस b है तो log a बाई b लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको हम अगर एक्सपांड करें तो ऐसे लिख सकते हैं उसको फर्दर देखें तो 25 है उसका 1/3 पावर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 का 1/2 पावर। ये हम आगे जानते हैं कि 25 है तो 5 का स्क्वायर होगा। कैसे लिख सकते हैं log 5 स्क्वायर 1/3 डिवाइडेड बाय log 5 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 5⁻²/3 डिवाइडेड बाय log 5⁻1/2। तो 2/3 आगे आ जाएगा 2/3, ये 1/2 तो log 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 log 5 कट, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 4/3। ये एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, काफ़ी इजी एग्जाम्पल था ये रूल का यूज़ करके। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल थोड़ा टफ ले लेते हैं हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चले। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है log ऑफ log 2 बेस 8 और उसका बेस 3 है। ये दिखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मगर चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 रूल्स का यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, log ऑफ 3 है, ये log ऑफ 2 और 8 है तो कैसे करेंगे, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 8, ऐसा कर सकते हैं। log बेस 3 है, log 2 है log 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं log 8 है उसको 2 का थर्ड पावर लिख सकते हैं। ऐसे आगे जाएंगे 2⁻3। ये जो होगा वो क्या होगा log 2, और जो 3 है वो आगे आ जाएगा 3 ऑफ log 2। log 2 और log 2 कट हो जाएंगे। क्या होगा log ऑफ 3 और उसका यहाँ 1/3 है, ऐसा कुछ है हमारे पास। और ये जो 1/3 है उसको हम 3 की -1 पावर भी लिख सकते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं log ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाय log 3। log 1/3 डिवाइड बाई 3, ये रूल से हमने रूल नंबर 1 से यूज़ किया है। क्या करेंगे, इसका log 3 का -1 पावर डिवाइडेड बाय log 3, -1 आगे आ जाएगा -1 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। आंसर आ जाएगा हमारा -1। ये मेथड की वजह से देखा हमने बहुत ही ईजी तरीके से ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एग्जाम्पल को समझते हैं। log के अंदर log दिया है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। log 2 और बेस 8 है तो log 2 बाई log 8 लिख सकते हैं। फिर log बेस 3 है, इसको अभी हमें कंसिडर नहीं करना है। ये अंदर का एग्जाम्पल सबसे पहले सॉल्व करना है। log 2 और log 8 है, 8 को 2 की 3 पावर लिख सकते हैं 2⁻3 विच इज़ 8, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया 2 का क्यूब कर दिया। फिर ये जो एग्जाम्पल है रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे कि अगर n पावर है तो आगे आ जाएगा। 3 log 2 कट 1/3, और हम जानते हैं कि इसको फर्दर रूल नंबर 1 से मॉडिफाई करेंगे। log 1/3 log 3, और ये 1/3 है उसको 3 का -1 पावर भी लिख सकते हैं। 3 का -1 पावर, -1 आगे आ जाएगा रूल नंबर 2 के हिसाब से, और -1 log 3 आंसर होगा हमारा -1। ये मेथड, ये 2 रूल्स है
उसकी मदद से हम कोई भी एग्जाम्पल को, ऐसा जो टफ और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है उसे भी ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे रूल्स अभी स्टडी करते हैं कैसे होंगे। दूसरे जो रूल्स है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है, तो वो रूल्स कैसे होंगे और कैसे सॉल्व करेंगे चलो एक बार फिर से देखते हैं। सो हमारे पास अगर है log बेस a है और xy है, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं log ax प्लस log y टू द बेस a। ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरा हमारा डिवीजन रूल है। सो log a और x बाय y दिया हुआ है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। सो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, उसको m लिख देते हैं। ये हमारा डिवीजन रूल है, उसको d लिख देते हैं। सो इसकी मदद से हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो है वो इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है log 15/7 माइनस log 25/4 प्लस log 35/12 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। सो हम जो ये रूल्स है उसको एक स्क्वायर बॉक्स में लिख देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है log 15/7, तो उसको log 15/7 ये प्लस वाला टर्म आगे ले लेंगे। सो log 35 डिवाइडेड बाय 12 माइनस log 25/4 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये दो टर्म है प्लस वाले है, तो हमारा रूल नंबर 1 आएगा मल्टीप्लिकेशन वाला। तो कैसे सोल्व होगा, log इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15/7 क्रॉस 35/12 और ये टर्म एज इट इज़ लिख देंगे log 25 डिवाइड बाई 4 और यहाँ हम एरो करके लिख देते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज़ किया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। सो ये क्या होगा 7/5। सो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम सिंप्लीफाई करें 25/4 माइनस log ऑफ 25/4। सो ये 20, तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0 विच मीन्स राइट हैंड साइड। सो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल का यूज़ करके हम कोई भी एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है 2 log 6/7 प्लस 1/2 log 81/16 माइनस log 27/196 इज इक्वल टू log 12। सो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका वैल्यू log 12 है ऐसा प्रूव करना है। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा होगा 2 है तो उसको पावर में ले लेते हैं 6/7 स्क्वायर प्लस log 81/16 का 1/2 पावर। ये जो पावर है हमने आगे ले लिया है वो हम रूल ऑलरेडी जानते हैं। रूल में फिर से लिख देता हूँ यहाँ फॉर एग्जांपल है, ये जो है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे n log b टू द पावर a और ये हो जाएगा log 27 डिवाइडेड बाय 196। सो ये दो टर्म है वो देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन टर्म में, तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हमारा हो जाएगा। सो क्या होगा log ऑफ, ये जो दो टर्म है वो एडिशन में है तो ये रूल नंबर 1 की वजह से वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो क्या होगा 6/7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 81/16 का 1/2 पावर माइनस log ऑफ 27 टू द बेस डिवाइडेड बाय 196। सो ये क्या होगा log 36/49 और ये जो है 81 का 1/2 पावर, तो कैसे हो जाएगा 9 स्क्वायर होता है 81 और 1/2 तो 2 कट, तो ये 9 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई 9। ऐसे ही ये 16 का 1/2 पावर है सो 4 स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 सो ये होगा 4। सो ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस log 27 डिवाइडेड बाय 196 ऐसा हो जाएगा। ये होगा 4/9। सो ये हमारा होगा log ऑफ 81/49 माइनस log 27 टू द बेस 190 टू द डिनोमिनेटर में 196। अभी ये हम डिवीजन वाला रूल यूज़ करेंगे। डिवीजन वाला क्या होता है कि अगर कोई भी टर्म हमारा नेगेटिव में है, माइनस में है, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो क्या होगा हमारा log ऑफ
81 डिवाइडेड बाई 4/9 49 माइनस है तो वो डिवीजन में आ जाएगा 27 196। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे। लॉग ये क्या होगा 81 49 ये 196 ऊपर चला जाएगा 196 और 27 इसको सॉल्व करेंगे 3 और ये हमारा होगा 7 और ये हमारा होगा 28। ठीक है। सो ये 7 इंटू 4 सो 4 इंटू 3 12 सो इज इक्वल टू लॉग ऑफ 12। सिंपली अंदर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही किया है। सो ये मेथड की वजह से सो इज इक्वल टू RHS हमारा राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गया है। बहुत ही ईजी एग्जांपल है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया है log 2 log 6/7 प्लस दिस लेफ्ट हैंड साइड को लिया और ये जो है वो हमारे log के आगे है तो ये रूल हमने देखा। ये रूल की मदद से क्या होगा वो पावर में चला जाएगा। सो log 6/7 का स्क्वायर log 81/16 का 1/2 माइनस log 27/196 ये जो है वो log 6/7 स्क्वायर ये जो है एडिशन में है तो ये रूल नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन रूल की वजह से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये जो है वो माइनस है तो ये रूल नंबर 2 जो डिवीजन रूल है उसकी मदद से ये डिवीजन में आ जाएगा। सो विद द यूज ऑफ दिस 2 रूल्स वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू और वी कैन प्रूव एनी लॉग इक्वेशन जो है उसको प्रूव कर सकते हैं। सो और एक एग्जांपल देख लेते हो आपको ज़्यादा अच्छा पता चल। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया इसमें हमें ये जो 1/log 24 टू द बेस 6 है और ये है उसको इसका वैल्यू ये लेफ्ट साइड का वैल्यू 2 है ऐसा हमको प्रूव करना है। बहुत इजी एग्जांपल है। ये रूल्स का यूज़ करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे 1/ ये log 24 और 6 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 24 बेस में log 6 प्लस 1/log 24 और log 12 ऐसा लिख सकते हैं और प्लस 1 log 24 डिवाइड बाई log 8 ऐसा लिख सकते हैं। हमें रूल पता है ऐसा एक रूल हमने देखा था log b और a है। सो log b अपॉन log a हम लिख सकते हैं। सो ये क्या होगा log 6 ऊपर चला जाएगा log ऑफ 6 log ऑफ 24 प्लस ये ऊपर चला जाएगा log ऑफ 12 log ऑफ 24 प्लस ये ऊपर चला जाएगा log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 24। सो ये जो क्या होगा log 24 ऐसा आ जाएगा। सो ये क्या होगा log 6 प्लस log 12 प्लस log 8 ये हो जाएगा log 8। तो हमें क्या करना है ये जो प्लस है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या होगा log ऑफ 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय log 24 ऐसा हो जाएगा। सो ये होगा हमारा log। इसका अगर हम कैलकुलेशन करें सो हमने इसको फर्दर ऐसे सॉल्व किया तो log 576 और log 24 और 576 है वो 24 का स्क्वायर है। सो log ऑफ 24 2 आगे आ जाएगा 2। सो log 24 डिवाइडेड बाय log 24 और आंसर हमारा हो जाएगा 2। सो ये मेथड की मदद से हम काफ़ी सारे जो एग्जांपल है वो इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।